नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का अल्प प्रवास पर जबलपुर हुआ आगमन। सनातन विरोधी बयानों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा, हिंदू सहनशील है इसलिए चुप है। राहुल गांधी, स्टालिन और डीएमके को इंडिया गठबंधन से हटाएं, इससे राहुल बन सकते हैं हिंदू हृदय सम्राट। बरगी बांध के 13 गेट खुलने के बाद गौरीघाट सहित अन्य नर्मदा तटों पर बढ़ा जलस्तर। दर्शनार्थियों और पर्यटकों का लगा तांता। पुलिस और प्रशासन ने नर्मदा तटों पर जारी किया अलर्ट। दर्शनार्थियों से सतर्कता बरतने की अपील। और एसपी के निर्देश के बाद नाइट कल्चर को लेकर जबलपुर पुलिस हुई सख्त। मध्यरात्रि के बाद सड़कों पर घूमने वालों से हो रही कड़ी पूछताछ। संतोषजनक जवाब न देने पर हो रही कानूनी कार्यवाही। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जल्द ही अपने एक नए स्वरूप में दिखेगा। हाईकोर्ट की बहुमंजिला इमारत होगी जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करने के लिए 27 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जबलपुर दौरा प्रस्तावित है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। आगामी 27 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जबलपुर दौरा प्रस्तावित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का शिलान्यास करना सकती हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग वीआईपी दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे के दौरान कई राज्यों के चीफ जस्टिस भी संभवतः जबलपुर आ सकते हैं। हालांकि अब तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित जबलपुर दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम प्रशासन के पास नहीं आया है, लेकिन पुलिस विभाग उनके प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से सभी तैयारियां पूर्ण करने में जुटा हुआ है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट महोदया का जबलपुर आगमन प्रस्तावित है। अभी हमारे पास फाइनल प्रोग्राम नहीं आया है। जब फाइनल प्रोग्राम उनके अराइवल का कंफर्मेशन आ जाएगा तो उसके अनुरूप, जैसा कि होता है कि पुलिस हेडक्वार्टर से बड़ी डिटेल उसमें प्रोग्राम जारी होता है, उसके अनुरूप हम लोग उसमें काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। बाहर से ही फोर्स अवेलेबल होता है और एक एक व्यक्ति का सत्यापन, वेरिफिकेशन, चेकिंग, फ्रिस्किंग लगातार जारी रहेगी। बताया जाता है कि जल्द ही उच्च न्यायालय की आधुनिक बहुमंजिला इमारत का निर्माण कार्य शुरू होना है, जिसका भूमि पूजन करने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर आ सकती हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ द्वारा संभागीय कार्यालय में जबलपुर, रीवा और शहडोल के अधिवक्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण वर्ग में कानून के जानकारों और विद्वान अधिवक्ताओं ने आदर्श आचार संहिता के पालन और उसकी जटिलताओं से संबंधित कानूनी जानकारियां प्रदान की। इस प्रशिक्षण वर्ग में 200 से ज्यादा अधिवक्ता शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखकर भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार को भाजपा के संभागीय कार्यालय में विधि प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हुआ, जिसमें जबलपुर, रीवा और शहडोल के अधिवक्तागण शामिल हुए। इस प्रशिक्षण वर्ग में कानून के जानकारों और विद्वान अधिवक्ताओं ने आचार संहिता की जटिलताओं और कानूनी पहलुओं की जानकारी प्रदान की। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसके परिप्रेक्ष्य भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ द्वारा संभागीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया है। इस संभागीय प्रशिक्षण वर्ग में जबलपुर, रीवा और शहडोल तीनों संभाग से बड़ी संख्या में विद्वान अधिवक्ता महोदयगण जिनको पार्टी ने चयन किया है, ऐसे चयनित विद्वान अधिवक्तागण जबलपुर संभागीय कार्यालय में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हुए हैं। और इस प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य है कि जो शासन का जो आदेश है, जो नियम है और लॉ एंड ऑर्डर है, इसका सही से पालन हो, मतदान की संख्या बढ़े, आदर्श आचार संहिता है उसका अक्षरशः पालन हो। प्रशिक्षण वर्ग में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। जबलपुर प्रवास पर आए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने तमिलनाडु के सीएम के बेटे द्वारा दिए गए सनातन विरोधी बयान के मुद्दे पर कहा कि राहुल गांधी को स्टालिन और डीएमके को इंडिया गठबंधन से अलग कर देना चाहिए। इससे उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बनने का अच्छा मौका मिल सकता है। उन्होंने इस दौरान न सिर्फ कांग्रेस पर हमला बोला, बल्कि सनातन को लेकर लगातार हो रही बयानबाजी पर कहा कि हिंदू सहनशील है इसलिए वह चुप है।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शनिवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। शनिवार को उनका अल्प प्रवास पर जबलपुर आगमन हुआ। यहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सहित भाजपा नेताओं ने सर्किट हाउस में उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तमिलनाडु सीएम के बेटे और अन्य मंत्रियों द्वारा दिए गए सनातन धर्म विरोधी बयान को लेकर कहा कि हिंदू सहनशील है, इसलिए चुप है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हिंदू हृदय सम्राट बनने का अच्छा मौका है। उन्हें तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और डीएमके को इंडिया गठबंधन से अलग कर देना चाहिए। खारगे जी ने पूरा हिंदू समाज का खिलाफ, स्टालिन का पूरा हिंदू को ही मैं ख़त्म कर दूंगा, वो मलेरिया है। ये जो माहौल बना है, ये माहौल कैसे बना है? जब से ये लोगों को राहुल गांधी का इंस्पिरेशन मिला है। तो मैं ये प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, स्टालिन, ये सबको मैं दाम नहीं देता हूँ। मेरा सीधा बात है, अगर कांग्रेस चाहते हैं ये राष्ट्र सनातन का पृष्ठभूमि में रहे, तो आप जाके डीएमके को बोलो यार तुम स्टेटमेंट उठा लो, नहीं तो तुमसे कल हम नहीं हो। तो हर हिंदू का उनका ऊपर श्रद्धा आएगा। आज क्या राहुल गांधी जी ये नहीं कर सकता है? भाई क्या कितना सीधे, जाओ स्टालिन को बुलाओ कि भाई आप हिंदू का खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया है वहाँ पहुँच लो, नहीं तो हम आपका साथ नहीं है। एक काम करके दिखाओ ना। हम तो राम मंदिर बना के दिखाया जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप एक काम करके दिखाओ। आगामी तीनों राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वे जनता से अपील करेंगे कि तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार बनाए, क्योंकि अगर गलती से भी तीनों राज्यों में सरकार कांग्रेस की आई तो तमिलनाडु जैसे हालात इसका उदाहरण होंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास और भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी अपने विचार रखे। मेरा तो विनती होगा, वोट तो पब्लिक देते हैं, लेकिन मैं पब्लिक को, जनता को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए हर चुनाव का एक एक नैरेटिव होता है। ये चुनाव का जब से ये गठबंधन बना है तब तक ये गठबंधन ने हिंदू का खिलाफ एक मरसा खोल लिया। तो अभी तो चुनाव बड़ा हो गया। पहले तो ये चुनाव मध्य प्रदेश का था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान का था। अभी तो ये चुनाव हमारा 5000 साल का सिविलाइजेशन का बैटल हो गया। ये बड़ा मुद्दा बन गया। मेरा मानना है कि लोग इसका एक दे विल टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ इट और लोग अपना ढंग से वोट करेगा। मणिपुर में बिगड़े हालात को लेकर सीएम डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आज मणिपुर में किसी भी तरह की समस्या नहीं है और अगले 2-3 माह में हालातों को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया जाएगा। एक इतिहास है, वहाँ में लैंड का प्रॉब्लम है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का इशू है, म्यांमार से लेते हुए कि कुछ समस्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन गृह मंत्री जी ने धीरे धीरे इसको अच्छा से संभाला और आज अभी मणिपुर में मेरा लगता है यहाँ से स्थिति बेहतर ही बनेगा। यहाँ से स्थिति और बिगाड़ने का कोई संभावना नहीं है। इस दौरान सर्किट हाउस में भाजपा नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन के द्वारा पत्रकारों को बॉयकॉट किए जाने का मामला लगातार सुर्खियों में है। हाल ही में कांग्रेस नेता सी वेणुगोपाल द्वारा इस मुद्दे को लेकर फिर से हवा दिए जाने पर भाजपा ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस मामले पर कांग्रेस नेता सी वेणुगोपाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और इस तरीके से किसी गठबंधन द्वारा पत्रकारों को बैन करना और अभिव्यक्ति पर रोक लगाना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो हमेशा से सच सुनने के खिलाफ है, कांग्रेस हो या कांग्रेस के नेता हो, आपातकाल इसका सबसे दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है, जहां पर आवाज़ को सिर्फ दबाया नहीं गया था, आवाज़ को बंद कर दिया गया था। और आज भी वो शायद इस गलतफहमी में है। देश का लोकतंत्र 75 साल जिसने आयु पूरी कर ली है, वो दुनिया में अपने मूल्यों के लिए जाना जाता है। और इसलिए वेणुगोपाल हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, ऐसा तमाम वरिष्ठ जर्नलिस्ट कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं देखी हैं कि कोई दल या गठबंधन किसी पत्रकारों को प्रतिबंधित कर दे। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कांग्रेस आपातकाल की मनस्थिति है और उसी का प्रगटीकरण वेणुगोपाल का बयान है।
बरगी बांध के 13 गेटों को खोलकर की जा रही पानी की निकासी का असर निचले इलाकों और नर्मदा तटों पर साफ देखा जा रहा है। नर्मदा उफान पर है और नर्मदा घाटों में जलस्तर बढ़ गया है। बरगी बांध के गेट खोले जाने के कारण ग्वारी घाट सहित अन्य घाटों पर जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। बरगी बांध के 13 गेटों को खोलकर पानी की निकासी किए जाने के कारण नर्मदा के निचले इलाकों और नर्मदा तटों पर जलस्तर बढ़ गया है। नर्मदा उफान पर है और ग्वारी घाट सहित अन्य नर्मदा घाटों पर बाढ़ जैसा नजारा है। मां नर्मदा तट, ग्वारी घाट सहित अन्य नर्मदा घाटों पर शनिवार को जलस्तर बढ़ा नजर आया। हालांकि यहां दर्शनार्थियों और पर्यटकों की आवाजाही बनी रही। लोगों ने मां नर्मदा का पूजन किया और लोग जल स्तर में हुई वृद्धि को देखने पहुंचे। बैंगलोर से आया हूँ और ये मेरी वाइफ है, तो यहाँ का ये बहुत फेमस है, तो यहाँ पे पूजा करने आए हम लोग। आज पहली बार आए। अब अगर जल स्तर थोड़ा कम होता तो शायद मंदिर देख लेता है, तो मंदिर की बहुत नाम सुनी थी, वो मंदिर तो दिखा नहीं हमें। हालांकि प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा लोगों को सतर्क किया गया है और बैरिकेड लगाकर घाट के आसपास और नीचे की ओर आवाजाही को रोका गया है। वहीं घाटों पर लगने वाली पूजन सामग्री की दुकानों को ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। कचपना माल गोदाम से आई हूँ मैं, और पहले इतना पानी नहीं था और जब से यहाँ ज़्यादा बारिश होने लगी तो बहुत ज़्यादा पानी हो गया, पर अब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने से। माहौल तो अच्छा है, भीड़ भाड़ है बहुत सी, और पानी का जो जलस्तर है बहुत ज़्यादा हो गया है अभी इस समय, और मंदिर जो है सब अभी डूब गया है जो नदी में जो थे। तो अच्छा तो लग रहा है क्योंकि यहाँ नर्मदा के किनारे आने में ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। इधर बरगी बांध प्रशासन के मुताबिक अब भी बांध के 13 गेटों से पानी की निकासी की जा रही है। शनिवार की दोपहर 2 बजे बांध का जलस्तर 422.95 मीटर दर्ज किया गया। बांध के गेटों से 3748 घन मीटर और पावर हाउस से 190 घन मीटर पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। जबलपुर पुलिस ने नाइट कल्चर को लेकर स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि बिना कारण रात 12 बजे के बाद भी कोई अकारण सड़कों पर घूमता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी और जरूरत पड़ी तो जेल भी भेजा जाएगा। एसपी के निर्देश पर जिले भर में 60 से अधिक पुलिस कर्मियों को इसके लिए नियुक्त किया गया है। जबलपुर में मध्यरात्रि के बाद अकारण सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर पुलिस ने अपनी निगाह तिरछी कर ली है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अब शहर में बाहर से आने वाले और रात करीब 12 बजे के बाद सड़कों पर घूमने वालों से न सिर्फ पूछताछ करेगी बल्कि उनका पहचान पत्र, पता और मोबाइल नंबर की जानकारी भी लेगी। पूछताछ के दौरान अगर पुलिस को सही जानकारी या देर रात घूमने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया तो कार्यवाही भी होगी। एसपीटी के विद्यार्थी के निर्देश पर प्रतिदिन ये कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए 60 अधिकारियों की टीम गठित की गई है। मेरा अभी मीडिया के सभी साथी मौजूद हैं, उनसे मेरी आग्रह है कि आप लोग इस चीज़ को भी बता दें कि रात में 12 बजे से लेकर और सुबह 7 बजे तक हम लोगों ने एक ड्राइव चलाई हुई है। उसमें हमारी बहुत सारी टीमें काम कर रही हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के अलावा भी शहर में हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति रात में घूमता है तो उसके पास पूरा उसका पर्पस होना चाहिए कि किस कारण से मूवमेंट कर रहा है, उसके पास उसका आधार कार्ड, उसके वैलिड कार्ड और रीज़न कि किस पर्पस से घूम रहा है, ये सारी चीज़ें बताए जाने की स्थिति में रहे वो, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन बड़े स्तर पर रात में जो भी घूम रहा है उसका उन्होंने चालू किया। रात्रि संभागीय गश्त और प्रभात गश्त में होने वाली इन कार्यवाहियों की मॉनिटरिंग का जिम्मा एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को सौंपा गया है। ओमती थाना क्षेत्र अंबेडकर चौक के पास भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर मंत्री और अधिवक्ता के बीच हुए विवाद का वीडियो सामने आया है। गुरुवार की देर रात हुए इस विवाद की खबर लगने के बाद ओमती थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों पक्षों के बीच हंगामे की स्थिति थी। बीच बचाव करते हुए पुलिस ने जब अधिवक्ता और उसके साथियों को पुलिस वैन में बैठाया तो दूसरे पक्ष ने पुलिस जवानों से अभद्रता करते हुए अधिवक्ता को पुलिस वैन से नीचे उतारकर मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों पर प्रकरण दर्ज किया है। ओमती थाना क्षेत्र अंबेडकर चौक के पास गुरुवार की रात भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नगर मंत्री मिर्जा उवैस रजा और उसके साथियों का अधिवक्ता आशुतोष गुप्ता और उसके साथियों के साथ हुए विवाद और मारपीट का वीडियो सामने आया है। इस मामले में दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर एक दूसरे के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। दरअसल घटना की जानकारी लगने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करने के लिए अधिवक्ता और उसके साथियों को जब पुलिस वैन में बैठाया गया तो दूसरे पक्ष ने अधिवक्ता को वैन से नीचे उतारकर मारपीट की। इस दौरान पुलिस से भी अभद्रता की गई। शाम का मामला है।
उस समय हमें सूचना मिली कि जिला न्यायालय के आसपास कुछ लोग वाद विवाद कर रहे हैं, तो थाने से तुरंत पार्टी गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो उन्हें बाद में उनकी शिकायत पर थाने में भी दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उसमें इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और वीडियो फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जिले में अवैध कच्ची शराब बनाने और बेचने के कारोबार में महिलाओं की संलिप्तता भी सामने आ रही है। शनिवार को आबकारी विभाग की टीम ने चांदमारी और रांची थाना अंतर्गत आने वाले बापूनगर इलाके में अवैध कच्ची शराब बनाने और बेचने के ठिकानों पर दबिश दी, जहां भारी मात्रा में लाहन और कच्ची शराब बरामद की गई। जिले में अवैध कच्ची शराब बनने और बेचने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। खास बात यह है कि कच्ची शराब के अवैध कारोबार में महिलाएं भी शामिल हैं। शनिवार को आबकारी विभाग की टीम ने खमापुर के चांदमारी और रांची के बापूनगर इलाके में अवैध कच्ची शराब बनाने के ठिकानों पर दबिश दी। इन ठिकानों पर आबकारी विभाग को भारी मात्रा में प्लास्टिक के ड्रमों में छिपाकर रखा गया लाहन बरामद हुआ। वहीं मौके पर कच्ची शराब भी। आबकारी अमले ने लाहन को नष्ट किया। विभाग द्वारा चांदमारी क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार करने वाली 2 महिलाओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं बापूनगर में हुई कार्यवाही में पुलिस अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर रही है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि चांदमारी की तलैया और बापूनगर रांची में अवैध कच्ची शराब बनाया जाता है। उक्त सूचना पर तत्काल टीम गठित करके और सबसे पहले चांदमारी की तलैया में दबिश दी गई और उसके बाद जो है तो बापूनगर में कार्यवाही की गई। दोनों ही जगहों में भारी मात्रा में महुआ लाहन और कच्ची शराब बरामद की गई है। लोहे और प्लास्टिक के ड्रमों में भरा हुआ लगभग 1750 किलोग्राम महुआ लाहन और 65 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त की गई है। 2 आरोपी चांदमारी की तलैया में पकड़े गए हैं, जिनमें मुन्नी बाई और रीता कुचबंदिया के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है और बापूनगर रांची में जो है तो आरोपी की तलाश जारी है। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए विभाग अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर निगाह रखे हुए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए PTV न्यूज़।